वाई सी प्रोग्रामिंग। देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आता है कि सी प्रोग्रामिंग ही क्यों, हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज क्यों करें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा व्हेन सी प्रोग्रामिंग, कब हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, वेयर सी प्रोग्रामिंग, कहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन एक चीज है हाउ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे। हेलो जी, कैसे हो आप सब। दिस इज यशवंत सिंह एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अप एजुकेटिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज से हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो लेक्चर सबसे पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में हम लोग चीज़ों को कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सीखेंगे। अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे इसके बारे में, तो आप ये बात ज़रूर जानते होंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम के कंप्यूटर साइंस का दुनिया जो है आधा अधूरा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, सबसे पहला पेपर है, सबसे बेसिक स्टेज होता है। इसको हम लोग मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बेसिक होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ना, सीखना और समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में हम लोगों को इस सेमेस्टर में क्या सब पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी सिलेबस डिस्कशन, हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन टर्म है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। तो सी को बाद में जानेंगे, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम लोग प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का यूज हम लोगों को क्यों पड़ा, ठीक है। तो पहले क्या होता था एंशियंट टाइम में कि कोई भी काम अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करवा रहे हैं, तो क्या होता था कि मैनुअली सारा काम परफॉर्म करवाते थे, ठीक है। तो हम लोगों को नीड हुआ प्रोग्रामिंग का कि कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसके थ्रू क्या हो, हर एक काम मैनुअली परफॉर्म ना करना पड़े। तो हम लोग क्या किए हैं, प्रोग्रामिंग को लाए हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सी का। तो सी का बात करेंगे तो सी एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है इसमें ऑपरेशन परफॉर्म। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग अपने सिलेबस पे आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, ठीक है। आप लोगों का सब्जेक्ट कोड जो है 200302 है और सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में जानना है। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो आता है आपका वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है हमारे लैपटॉप में। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा सिस्टम जो है ऑपरेट नहीं करता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग जो है अपने सिस्टम में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि आपका हुआ पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया। तो ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसका कितना टाइप होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारा तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम लोग
डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो यहाँ तक तो बेसिक हमारा था कंप्यूटर के बारे में जानना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। यहाँ से जो है हमारा सी स्टार्ट होता है, सी का ओवरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और फ्लो चार्ट एक डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, एल्गोरिदम का बोल सकते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम का बोल सकते हैं। तो हम लोग जो है आगे जब पढ़ेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम का एल्गोरिदम बनाएंगे, फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि आप जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, राइट। और आप क्या किए हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किए हैं। अब उस सॉफ्टवेयर में आप कौन सा लॉजिक लगाए हैं, किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर जो है परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए क्या करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर कि एक फ्लो चार्ट बनाता है, जिससे कि कोई भी प्रोग्रामर आके उसको देखेगा उस फ्लो चार्ट को, तो वो इजीली समझ सकता है कि ऑपरेशन इसमें किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 2 फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ से आपका जो है सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिक हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में। तो इसमें जानना है हम लोगों को कि सी क्या होता है, सी कहाँ से आया है, कौन लाया है, इन सारे चीज़ों के बारे में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी, सी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। और उसके बाद यूज ऑफ सी, सी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। आगे जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब यहाँ से हम लोगों का प्रोग्रामिंग शुरू होता है कि प्रोग्राम तो समझ में आ गया कि क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, सी लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, स्ट्रक्चर सी का कैसा होता है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका राइटिंग ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग को बेसिकली हेडर फाइल के बारे में जानना है। उसके बाद क्या कहते हैं फंक्शन, मेन फंक्शन के बारे में जानना होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड के बारे में जानना होगा। यही सारा चीज़ इसमें हम लोग को जानना है, ठीक है। उसके बाद है फाइल यूजिंग इन अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में कौन कौन सा फाइल यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा सोर्स कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल क्या होता है वो जानेंगे। हेडर्स फाइल क्या होता है वो जानेंगे। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है वो जानेंगे। बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है वो जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा कि प्रोग्राम किस तरह से रन करता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, या फिर बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों से बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। एक कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है हमारे कोड को और फिर वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्या कहना चाह रहा है, किस ऑपरेशन के लिए लिखा गया है, और वो उस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोसेस वाइज देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज से किस तरह जो है एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। हम लोग जो है सी प्रोग्राम तो लिख लिए, ठीक है, उसके बाद कंपाइल कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। यूजेज ऑफ कमेंट, कमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो इसलिए कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए लिखे हैं वो अगर मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, तो कोई भी प्रोग्रामर देख लेगा एक बार तो उसके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कोड जो है इस पर्टिकुलर काम के लिए लिखा गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर्स यूज इन सी, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफायर, उसके बाद है कीवर्ड एंड रिजर्व्ड कीवर्ड, टोकन्स, कांस्टेंट और वेरिएबल आएगा आपका। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे यूनिट 2 में।
उसके बाद है न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे। उसके बाद बेसिक डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप बेसिकली आप लोगों का होता है इंट, जिसमें हम लोग बोलते हैं इंटीजर डाटा टाइप, जिसको आप लोग मैथमेटिक्स में इंटीजर कहते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में इंट बोलते हैं। ठीक है, इंट डाटा टाइप। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको 5 लिखना है, तो डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये 5 क्या है। इसके लिए हमको एक डाटा टाइप चाहिए। ठीक है, ये डाटा जो है, ये डाटा हम लोग जो लिख रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो किस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर। 5 हमारा इंटीजर है, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग ये 5 जो है इंटीजर के फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको हम लोग जब डिटेल्स में जानेंगे तो आपके समझ में आएगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बेसिक डाटा टाइप, उसके बाद है एडिशनल डाटा टाइप। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, और उसके बाद है आपका ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट आपका है टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के बारे में जानेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टेप बाय जब हम लोग परफॉर्म करेंगे चीज़ों को, तो आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ होता है, हम लोग कैसे इस काम को करेंगे। थोड़ा सा अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ट्रस्ट कीजिए, जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ेगा आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी ईजी लगने लगेगा। मेनली इसमें क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने का ज़रूरत है तो वो लॉजिक डेवलपमेंट पे है, कि किसी भी ऑपरेशन को हम लोग खुद से कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रोग्राम आपके सामने में आएगा, आप उसको एक बार देखिएगा और उसको समझ जाइएगा कि इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको याद हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर लॉजिक का ज़रूरत होता है, एक पर्टिकुलर वे का ज़रूरत होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का ज़रूरत होता है। इसलिए हम लोग इसको याद करके सिर्फ एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हम लोग विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देंगे तो लॉजिक डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, और हम गारंटी लेते हैं कि आपका 100% सी प्रोग्रामिंग में आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। थर्ड यूनिट जो है आपका डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ये चीज़ जो है आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हर एक जगह आपको जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लीजिए, वहाँ पे आपको इसका यूज पड़ेगा। किसका, तो डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। जो यहाँ पे पढ़ेंगे सेम स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ सेम होगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने का प्रोसीजर सारा चीज़ सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दे के पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इंट्रोडक्शन टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच केस, ये सारा आता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद है इटरेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो इसको हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, इटरेटिव का मतलब होता है बार बार दोहराना, किसी एक काम को बार बार करना। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू 2 का टेबल लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से कुछ हमारा आगे बढ़ता है। आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि कॉमन हमारा क्या है, हर जगह 2 है। ठीक है, और हमारा बढ़ क्या रहा है, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 1 ऐड हुआ, 3 हुआ, 1 ऐड हुआ, 4 हुआ, फिर 1 ऐड होगा, 5 होगा, फिर 1 ऐड होगा, 6 होगा, फिर 1 ऐड होगा, 7 होगा, और सबसे 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, पहले 1 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं और दूसरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही काम बार बार हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इटरेशन, उसी को हम लोग कहते हैं लूप। किसी एक काम को बार बार परफॉर्म करना हमारा लूप कहलाता है।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद है हमारा नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारा जो है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह यूज होगा, वेब डेवलपमेंट में हो चाहे ऐप डेवलपमेंट में हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे हर जगह इसका यूज होता है। इसीलिए सी को जो है मदर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका बेस जो है स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा फंक्शन इन सी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है यूज ऑफ फंक्शन, हम लोग फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे वो है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, किसी एक जगह हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसको बार बार यूज करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यूज कैसे करेंगे, बार बार कॉल कर करके। एक जगह हम मान लेते हैं कि प्रोग्राम यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए और इसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे कॉल करेंगे वहाँ पे उस सेम प्रोग्राम को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था हमारा कॉलिंग फंक्शन। उसके बाद है एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। रूल्स टू कॉल अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे उसके रूल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद है फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। उसके बाद रिकर्सन है, यूज ऑफ रिकर्सिव फंक्शन है। उसके बाद लोकल और इंटरनल वेरिएबल है, ग्लोबल और एक्सटर्नल वेरिएबल है। देखिए लोकल वेरिएबल को हम लोग इंटरनल वेरिएबल भी कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वॉइड फंक्शन, ऐसे ही आपका इंट फंक्शन आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो है स्टोरेज क्लास इन सी, स्टोरेज क्लास क्या होता है, ऑटो और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। उसके बाद स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, उसके बाद रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है आपका यूनिट 5 एरे। ठीक है, इसमें हम लोग एरे के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे के बारे में जानेंगे कि एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे, किसी भी एलिमेंट को एरे से कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एरे में स्टोर करके हम लोग रखे हैं तो उसके एड्रेस को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ एरे, एरे का लेंथ क्या है। लेंथ कहने का मतलब हम लोग मान लेते हैं जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं यशवंत। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, एक एरे में स्टोर किए हैं, तो क्या होगा कि इसके लेंथ को काउंट करेगा वो, तो उसमें डिजिट कितना है। ठीक है, कितना डिजिट है या फिर कितना अल्फ़ाबेट है उसको वो काउंट करके बताएगा। ऐसे ही स्टोरिंग वैल्यू एंड एरे इन एरे, किसी भी वैल्यू को हम लोग एरे में स्टोर कैसे करेंगे। इनिशियलाइजिंग एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद है इनपुटिंग वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, हम लोग एरे में कीबोर्ड के थ्रू इन वैल्यू को इनपुट कैसे करेंगे। असाइनिंग वैल्यू इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, किसी भी वैल्यू को किसी भी एलिमेंट को कैसे असाइन करेंगे। उसके बाद है हमारा ट्रेवर्सिंग एन एरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एरे, डिलीटिंग एन एलिमेंट, किसी भी डाटा को हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, किसी दो एरे को कैसे मर्ज करेंगे, कैसे मिलाएंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना है। सर्चिंग फॉर अ वैल्यू ऑफ एन, किसी भी वैल्यू को कैसे सर्च करेंगे। जैसे आप लोग किसी भी ऐप में सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स देखते हैं, वहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो देखते हैं रिकमेंडेशन आता है, तो वो सब एरे के थ्रू होता है। उसके बाद पासिंग एरे टू फंक्शन है। उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे है, डिक्लेयरिंग 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, हम लोग उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। इनिशियलाइजिंग 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे को कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, इसके बारे में जानना है। उसके बाद ऑपरेशन इन 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे में जो है ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, वही ऑपरेशन इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ,
ये सारा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है यूनिट 6 पॉइंटर। तो यूनिट 6 में हम लोग पॉइंटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो होता है वो आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग टू द कंप्यूटर मेमोरी। पॉइंटर जो है बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है। पॉइंटर एक मेमोरी एलोकेट करता है। आपका प्रोग्राम जो मेमोरी कंज्यूम करेगा, कितना साइज का आपका प्रोग्राम होगा, इस सब चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग इंट एक्स किए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। आपके समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग जो है प्रोग्राम बनाना स्टार्ट नहीं किए। आपको सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है, एक दो वीडियो लेक्चर के बाद। जब हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे, यूनिट 1 में तो बहुत सारा मतलब बेसिक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, लैंग्वेज कितने टाइप का है, ये सब दिया हुआ है। यूनिट 2 से हम लोग जो है प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद लगभग हम लोग जो है इस सिलेबस के अंदर में 100 to 150 प्रोग्राम को देखेंगे, अलग अलग प्रोग्राम को, ठीक है ना। और अलग अलग मेथड से देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉजिक क्या लगता है, कैसे लॉजिक डेवलपमेंट होगा हमारा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड पॉइंटर अर्थमेटिक। अब देखिए पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। नेक्स्ट है आपका नल पॉइंटर। तो हम लोग जानते हैं कि नल क्या होता है। नल का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली, जो कुछ भी नहीं है। एक ऐसा पॉइंटर जो खाली है, ठीक है, जो एड्रेस कैरी नहीं करता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं, पॉइंटर जो है बेसिकली एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। वो किस तरह से एलोकेट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जब हम लोग यूनिट 6 को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वह पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। अब देखिए पॉइंटर का यूज करके किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे। अगर आप 12th से आए होंगे तो फंक्शन का नाम जरूर सुने होंगे। मैथमेटिक्स में आप लोग फंक्शन का नाम सुने होंगे, जैसे कि हम लोग एफ एक्स तरह से लिखते हैं। तो ये एक्स जो है वो इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। इसके अंदर में जो है ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट को पास किया जाता है। तो इस ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको समझ लेना है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बाकी जो है हम आपको सिलेबस के अंदर में कवर करवाएंगे, जो भी वीडियो लेक्चर आपका आएगा उसमें कवर करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है पॉइंटर्स एंड एरे। पॉइंटर को जानेंगे एरे से, मतलब क्या कहते हैं, एरे जो है हमारा उसमें हम लोग पॉइंटर का यूज कैसे करेंगे, या फिर किसी एरे के एड्रेस को कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग को जानना है। नेक्स्ट है आपका पासिंग एरे टू फंक्शन। अब देखिए किसी भी एरे को फंक्शन के थ्रू कैसे पास करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानना है। उसके बाद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। दो तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दोनों के बारे में हम लोग को जानना है और पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आता है आपका वह है मैलॉग फंक्शन, कैलॉग फंक्शन, रीलॉग फंक्शन और फ्री फंक्शन। ये 4 टॉपिक जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो है 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछता है हर बार, ठीक है ना। और आपका सबसे लास्ट यूनिट जो है यूनिट 7 स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें सबसे पहले जो है हम लोगों को बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर, वेरिएबल एंड एरे। अब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, या फिर एरे के थ्रू हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एंड एरे। अब देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब स्ट्रक्चर में जो है वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, और एरे कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानना है। डॉट ऑपरेटर के बारे में जानना है। असाइनिंग वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। अब देखिए किसी एक स्ट्रक्चर में किसी दूसरे स्ट्रक्चर के वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में जानना है। उसके बाद है सेट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। उसके बाद है यूनियन। यूनियन क्या होता है, सेट्स ऑफ यूनियन। यूनियन का जो है
सिट्स होता है उसके बारे में जानना है हम लोग को। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में, ठीक है। उसके बाद है इनम डाटा टाइप, और फिर आपका आता है टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग यूनिट 7 को कंप्लीट करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है इस सिलेबस के साथ 100 to 150 प्लस प्रोग्राम आपको करवाया जाएगा, और उसका जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एक साथ प्रोग्राम का, और स्टोरी तो वो अलग से मिलेगा ही आपको नोट। तो अब हम लोग जो है कुछ मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है और आपके माइंड में हमेशा आएगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वाई सी प्रोग्रामिंग। देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आता है कि सी प्रोग्रामिंग ही क्यों, हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज क्यों करें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा व्हेन सी प्रोग्रामिंग, कब हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप मोस्टली पूछा जाता है, कहीं भी आप किसी के सामने बोलिएगा कि हाँ हम सी पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा सी क्यों पढ़ते हैं, सी क्या होता है, कहाँ पे सी का यूज किया जाता है, वेयर सी प्रोग्रामिंग, कहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन एक चीज है हाउ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 के साथ। तब तक के लिए बाय। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और आपके सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी हमारी है। और आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम का, या फिर आपका लॉजिक कैसे क्लियर होगा, कैसे आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छा से अच्छा करियर बना सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। जितना भी सी प्रोग्रामिंग है या फिर आपका कोई अदर लैंग्वेज है, COA है, DRDO वगैरह जो होता है, DRDO, इस सब में इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका जो है वो भी कवर करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन DRDO के एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही जगह है, वो है आपका DRDO, ठीक है। यहाँ पे जो है C हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, या फिर आपका COA हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम आपको हर एक चीज़ का प्रिपरेशन करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बाय, टेक केयर।